मुनाफिक की पहचान क्या है? कैसे ये सफों में घुस के काट रहे होंगे तुझे? कब पूछना है? किन से पूछना? कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ाती है ये सब? बताएं मुझे। टेल मी दैट इंस्टीट्यूशन दैट टीचेस यू द आर्ट ऑफ पीपल्स मैनेजमेंट। बताएं मुझे। सूरह बकरा के पहले तीन बाब ही ये इंसानों को की नफ्सियात पर रखने के। कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती ये चीज कि प्रैक्टिकली लोगों को ये समझाया जाए कि कब मनो सलवा उतरता है, कब रहमतें तेज होती है, कब उस गीत को समात मिलती है। पहले वाले कौन होंगे छोड़ने वाले? ये कब सीखेंगे? किस दुश्मन के मुंह नहीं लगते? किसके लगते हैं? किसको 20% एंगेज करके मारते हैं, किसको 80% एंगेज करके मारते हैं, किसके साथ डिप्लोमेसी खेली जाती है? आता ही नहीं, सोच समझ ही नहीं। जब पढ़ती है तो फिर पूछते हैं माशरे में एकेडमीज नहीं है, असातिज़ा नहीं है, और जो ये सब्जेक्ट्स के माहिर हैं वो भी इन मौज़ूआत पे नहीं आ रहे। लोगों को बात समझ नहीं आ रही कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलता। कायनात अपना फॉर्मेट चेंज नहीं करेगी, पूरी कायनात बदलेगी, मैं नहीं बदलूंगा। अबे तेरे में इंकलाब आएगा तो लोगों में इंकलाब आएगा ना। तगय्युर का तो डायरेक्शन ही तेरी तरफ है, तू लोगों को चेंज करने की क्या बात कर रहा है? ये हुसन जो आज निकल रहा है, ये कलाम जो निकल रहा है, ये 18 साल आग में जल के बोल रहा है आज आपके सामने। ये कोई लफाजी बातें नहीं है, 18 साल से जल रहा है ये हुसन। तो तब निकलती है उसके अंदर वो तासीर और वो सर्टेनिटी, वो यकीन, वो ईकान तब आता है उसके अंदर। हमें पता है हम क्या कह रहे हैं, हम जानते हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल डाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इतना सा भी झोल नहीं है। अब इतना सा झोल ही मरवाएगा शेख आतिफ को इस दुनिया के अंदर। झोल नहीं रख सकता एक लीडर अपनी जिंदगी में। झोल, हाउ कैन यू बी डाउटफुल? आई एम अ सेल्फ मेड मैन, पहला फसादी जुमला। बट साहब बड़े सेल्फ मेड मैन है हम। अच्छा, क्या बात है? प्यो पिछे कुछ नहीं लाया, क्या सी जुड़ा बनाया, मैं इत्थे ही बनाया। अच्छा, तेरे प्यो का भी अपना नहीं सी, तेरा भी अपना नहीं है, अल्लाह ने दिया। माइंड सेट ठीक करे। ये फसाद है जुमला, फसादी जुमला, फसादी जुमला। आई एम अ सेल्फ मेड मैन। अच्छा, कस्टमर किन्ने भेजे ऐसे भाई? आपकी डील लॉक किसने करवाई? अल्लाह ने। हदीस के अल्फाज हैं, दो ताजर आपस में सही तरह से चल रहे हो तो तीसरा कौन होता है? अल्लाह। माल में नक्श नहीं पैदा हुआ, किसने कराया? माल जाके फिट हो गया, लग गया, चल पड़ा, किसने कराया? अल्लाह। काम साथ। अच्छा, फिर पेमेंट तेरी क्लियर किसने कराई? नहीं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जड़ा बैठा सी, उन्हें कराया होगा। प्रोक्योरमेंट वालों ने तेरा काम क्लियर कराया होगा ना। इंसान की या तो बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होती है, उसके कर्मों का नतीजा होता है कि उसे बंदे भेजता है अल्लाह सही वाले, और ये उसकी वाकई कमबख्ती होती है कि उसके नीचे से गद्दार पैदा कर देगा अल्लाह। ये गद्दारी और वफाओं का ताल्लुक तुम्हारे MBAs और स्किल मैनेजमेंट से नहीं है पुत्र। ये गद्दारियों और बावफा तेरे कर्मों का नतीजा है। अल्लाह से यारी लगा, आसमान जमीन एक कर देगा अल्लाह तेरे लिए। बहुत दहलीसों पे जाके मांगा है, नहीं मिला वहां से। बड़े कदमों के ऊपर अपने दिल कत्ल किए हैं, नहीं मिला वहां से। एक के आगे झुके हैं हम दिल से अब, और देखें कैसे अल्लाह उस नन्हे से मूसा को फिरौन के घर में ही पालता है, फिर वहां से निकालता है, फिर एक इमाम बना के खड़ा करता है सामने। अल्लाह की सुन्नत है ये आपकी जिंदगी है मेरे भाई। दिस इज योर लाइफ। आपने अपने आप से सवाल करने हैं। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती बनी। बाप भी छोड़ जाएगा, माँ भी छोड़ जाएगी, ये बीवियां, ये बेटे, ये बेटियां, ये सब छोड़ जाएंगे। इट इज यू, इट इज ऑल अबाउट यू। खुदगर्ज बन, अपनी आखिरत और दुनिया के लिए खुदगर्ज बन। हिसाब ना मांगी अल्लाह से, ना दे ना ले, बस ये कि अल्लाह जान दे मनु कट बाहर। हिसाब ना मांगी अल्लाह से, ना हिसाब मांगी ना हिसाब दें। जिसका हिसाब करोदा गया गया, क्योंकि भाईजान हम पूरा नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने जब तुझे देना है ना, हिसाब किताब से नहीं देगा, तूने बस वहां तक इंप्रेस करना है। अल्लाह कुंडी खोल दे बस। ये है वो सीक्रेट जो मैं बता रहा हूँ। लोग मुझसे पूछे ना शेख साहब सक्सेस का क्या फॉर्मूला? सक्सेस का फॉर्मूला है रब को राजी कर दे बस।
اب وہ تو کس طرح کرتا ہے، ذلیلوں کے کرتا ہے، روکے، تو بس یس نکلوا دے اللہ کا. کہاں سے آئے گا تیرے پچھڑوں کو بھی نہیں پتا چلنا کہاں سے آئے گا. ایک وہ زندگی ہے جو کنویں میں بیٹھے ہوئے مینڈک کی زندگی، ڈر، برادریاں، روایتیں، لوگ کیا کہیں گے، سسٹم کیا کہے گا، فیملی کیا کہے گی، یہ کر لوں پھر یہ کر لوں، انٹر کر لوں پھر بیچلرز کر لوں پھر فلاں کر لوں پھر یہ کر لوں تو شاید میں کوئی 30 مار خان بن جاؤں. زندگی تو بنی ہے طوفانوں میں قدم بڑھانے کے لیے، چلتے ہوئے ریوڑ سے منہ پھیرنے کے لیے. اس لیے تو کہتے ہیں the hardest walk you take is the walk you take alone. زندگی کے سب سے میننگ فل سفر، سب سے یادگار سفر، سب سے ٹیکے والے سفر اور سب سے ریسورسفل، دقیق اور عمیق سفر، جاندار مردوں والے سفر تنہائی میں کیے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نہیں. ملاقات کا عشق پیک پر ہو تو موت سے ہو جاتی ہے محبت، اور موت سے انسان کو محبت ہو پھر حرام حلال اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. مگر جسے ہو جائے بہن کی بیماری and he hates death and he hates meeting اللہ، تو اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کر کس سے؟ نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جس میں اللہ سے ملنے کا طلب نہیں، وہ نماز تو دور کی بات ہے، وہ کمر بھی نہیں اٹھا سکتا اللہ کی خاطر. جب اللہ کے ساتھ ایک لمٹ لیس محبت ہوتی ہے، اور محبت ہو نہیں سکتی جب معرفت ہو نہیں، معرفت ہو نہیں سکتی جب غور و فکر ہو نہیں، غور و فکر ہو نہیں سکتا جب تک کہ ایک انسان میں بغیرتی ختم ہو اور غیرت مند احساس ہو کہ یار میں اس کا کام دیکھ کے تو قصیدے لکھ دیتا ہوں اور اس کا کام دیکھ کے میرے سے 4 لفظ نہیں نکلتے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. شیر بوڑھا کیسے ہو سکتا ہے، میدان کیسے چھوڑ سکتا ہے، ٹیریٹری کلیم کیسے نہیں کرے گا، وہ فطرت کیسے بدل سکتے ہیں آپ اس کی. ہاؤ کین اے کارنیورس ناٹ گو آؤٹ فار اے ہنٹ. آپ کیوں ٹھنڈے پڑ گئے، کیوں سمجھداری کے درس دے رہے ہیں اپنی اولادوں کو کہ دیکھ کے چل بیٹا. کیوں دیکھ کے چلے وہ، دیکھ کے چل پتر، کہیں دیکھ کے چل. کیوں دیکھ کے چلے وہ، گرنے دیں، آپ نے پیدا کیا ہے، آپ کا ہے وہ. Let him learn the lessons of life. He has to go through a grind. کیونکہ بہت پیمپرڈ یہ ممی ڈیڈی بچے ہو چکے ہیں، بہت ہو گیا یہ. Let him fly. اڑنے دیں اس کو، کیوں ڈر رہے ہیں، کیا ہو جائے گا، مر جائے گا. Let him fly. ایک وقت آئے گا خود ہی سنبھل جائے گا، کچھ نہیں بدلے گا. ان آنسوؤں کو وہ رومال نصیب نہیں ہوں گے کبھی، ان اشکوں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوں گے کبھی. تو نے کرنا ہے اپنے لیے میرے بھائی، اور ہم نے کرنا ہے اپنے لیے، اور ہمارے ملک نے بھی یہی سوچنا. وی ہیو ٹو چینج. کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے. نکل جائیں ان افسانوں سے، یہ رونے دھونے، وائننگ کرائنگ، یہ جھگڑے، یہ بھاگنا ادھر ادھر، یہ گلاٹیوں سے کچھ نہیں ہونا. میں نے کرنا ہے جو آج کرنا ہے، میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو جو آج بدلنا ہے. میں بدلوں گا تو امپیکٹ کریٹ ہوگا. فیصلے کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے نہیں کیا جاتا، وہ بس کیا جاتا ہے. اس کے اوپر میچ کے گھوڑے نہیں چلائے جاتے. فیصلے کبھی برابری میں نہیں کیا جاتے وسائل کے ساتھ. تو پھر جرت اور شجاعت کہاں جائے گی، تاریخ بہادروں کو کہاں رقم کرے گی اگر فیصلے اسباب کے مطابق کیے جائیں گے. فیصلہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ذرائع ہوں قلت میں، اور کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ ہو، کہ قلت کثرت کے اوپر تغلب کی تحریک اٹھائے آگے سے. جہاں قلت اپنے سے 50,000 گنا بڑی چیلنج اور دشمن کو لے سامنے. یہ ہے فیصلہ. کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ، باپ کیا کہے گا، دوست کیا کہیں گے، میرا سٹیٹس کو کیا کہے گا، فیصلے ان کے ساتھ نہیں کیے جاتے. دل چاہیے اس کے لیے، دل. جس کا کن ہے وہ کن کہہ دے گا، گل ختم. یقین تھا، یقین کھینچتا ہے. شک ہوگا، ڈاما ڈول دعائیں، دیکھ لے تو، یہ دیکھ لے تو کیا ہوتا ہے، تو دیکھ لے اللہ. اللہ تو کر دے بس، خلاص میں بیٹھا ہوں یہاں. یقین ہے مجھے اگر تو موسیٰ کو بچا سکتا ہے فرعون کے گھر میں 2 بار، تو میرے لیے بھی دروازہ کھول دے.
मैं किसी को बर्बाद करने थोड़ी निकला हूँ। आई एम हियर, गैरत से जिंदगी जीना चाहता हूँ, किसी के पैर के नीचे सर रखना नहीं चाहता। तेरे आगे सजदा हो, किसी के आगे कोई गैरुल्लाह नहीं है मेरी लाइफ में। अल्लाह ने इंसान को बनाया इसलिए कि फैसले ले, और फैसले लेने पे कांपे टांग जाएंगी आप। तो जब कांपे टांगेंगी आपकी, तो उस अंधेरे में कैसे आगे कदम बढ़ेगा? यकीन, सर्टेनिटी कि तकलीफों और गमों के अंदर अल्लाह बंदे को सिर्फ पास बुला रहा हो। ना एक कांटा भी जो बंदे को चुभता है ना, 99 माओं से ज्यादा प्यार है उसको। कैसे अल्लाह देख सकता है, लेकिन उसको बुलाना होता है तो उसे टिच टुच करता है थोड़ी सी। इन गल समझ आ जाए, हिदायत अल्लाह के खजानों में से सबसे बड़ा खजाना है। अलीमहु मन अलीमहु, जो जान गया वो जान गया। जहिलहु मन जहिलहु, जिन्हों गल समझ नहीं आई उन्होंने गल समझ। तुझे लगता है कि तू 4000 एकड़ मुझसे छीन के, तुझे लगता है कि तू ये मेरी जमीनें क्लेम करके तुझे लगता है तू हरा लेगा? नो। तुझे लगता है तू मेरा स्टेटस चैलेंज कर देगा? नो। तुझे लगता है तेरी 4-5 विएटें तोड़ देंगी मुझे? नो। तू वहां पे तोड़ जहां पे मैं वल्नरेबल होके वो हरकत करूं कि भाई शेख ने म्यार से गिरी हुई हरकत कर दी यहां पर, मतलब मैंने शेख हिला दिया आगे से। दैट कैन ओनली हैपन जब उसे पता हो कि वो कच्चा एंड क्या है अंदर। लेकिन हम देते हैं लोगों को कि अगर आपने वाकई मैदान मारना है ना, ज़र्फ लेके आए आप सामने, आप जिस दिन हमें जिताने के लिए आएंगे ना, उस दिन हम हार जाएंगे, क्योंकि मैं एंड तक आपको जिताता रहूंगा। और जो लोगों की जीत में अपनी जीत समझता है ना, उसको हराना बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बहुत मुश्किल है उसको हराना। वो एंड में दे जाएगा कि दान दिया भाईजान तुझे, जा ले जा। और शेख साहब छोड़ दो, वो मेरा दिल है। अब मैं कह अल्लाह दे पता बात च वो तेरा बिल होएगी, दिल नहीं होएगी। छड़ दे गला नू, मोहब्बत होती शादी के बाद है, बेवकूफियां ने। अल्लाह दे बंदे हो, शादी के बाद होता है, और भी 4-5 साल बाद होता है कि जब उसे अपना मैका छोड़ना पड़ता है और मर्द को अपना घर छोड़ना पड़ता है उसकी खातिर, तब पता चलता है वफाएं क्या होती हैं मियां बीवी की। है कहते हैं जी लव एट फर्स्ट साइट। तो आज अगर मसला खराब है, घर बर्बाद है, प्रोजेक्ट फेल हैं, टीम मैनेजमेंट नहीं चल रही, लोगों में विजन नहीं उतारा जा रहा, लोगों की सियासतें समझ नहीं आ रही, ब्रांड मैनेजमेंट नहीं हो रही, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं हो रही, टेक्निकल रिजॉल्व नहीं हो रहे, अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं हो रही, बच्चे कह काहे में नहीं आ रहे, बीवियों के साथ इंटीग्रेशन नहीं है, खानदान आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, मसला नफ्स का और दिल का ही होगा। आप नहीं कर सके और मैं नहीं कर सका, आप नहीं उतार सके उसके अंदर और मैं नहीं उतार सका। इसलिए ये जो 11 कस्में खा के अल्लाह ने कहा है, कद अफलहा मन ज़क्काहा, कि ये अंदर से जो पाकीज़गी है, सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ ऑगमेंटेशन, सेल्फ क्लियरिंग, सेल्फ एनालाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ रेक्टिफिकेशन, ये हर चीज से ऊपर रही है उन लोगों की जिन्होंने दुनिया के ऊपर अपना झंडा बनवाया और नाम बनवाया। इस उम्र का सबसे बड़ा फितना है मी, माई सेल्फ एंड आई, कि जड़ी गल मैनू समझ आती पई है, व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई परसीव एंड व्हाट आई कंसीव राइट नाउ, जो मैं समझ सकता हूं वो किसी माँ के लाल को समझ नहीं आ सकती, मेरे प्यो को भी नहीं समझ आ सकती, मेरे शरीके को नहीं समझ आ सकती। जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी के साथ नहीं हो सकता। ये है सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अ मैन कैन गो, कि उसे लगता है कि जो वो है या जो उसके साथ हो रहा है वो किसी के साथ नहीं हो सकता और कोई ग्रैस्प पर परसीव नहीं कर सकता, उस ब्रैकेट में नहीं ला सकता, मुझे समझा ही नहीं जा सकता। तुम्हारा इम्तिहान ही ये कि तुम्हें अनदेखे को मानना है, अनदेखी जन्नत को मानना है अब तुमने, अनदेखी जहन्नम को मानना है अब तुमने, अनदेखे 500-600 पर वाले फरिश्ते को मानना है, बगैर आखिरत को देखे हुए इस सिलसिले तकमील, तजमील, तशरीफ, ताईद, इस सिलसिले को उस एहसान के दर्जे तक ले जाने के लिए जो अनदेखे अल्लाह के साथ ये जिंदगी गुजारनी है। लोगों से मत डर, अल्लाह कहता है मुझसे डर। ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद को सजदे मत कर,
वस्जुद लिल्लाह अल्लज़ी खलक़हुन्ना, उस अल्लाह के आगे झुक जिसने इनको तकलीफ किया है। उम्मीद दे इन टूटे हुए लोगों को जान के अल्लाह की, अल्लाह तक़नतु मिन रहमतिल्लाह ने जमीन आसमान खताओं से भर दिया, घबराना। कायनात के उस दिन तक जिस दिन सूरज निकलता है, एक क्रॉप दुनिया में ऐसी होगी जिन्हें तू कभी उठा नहीं सकेगा दुनिया के। वो तेज हवाओं में दियों की दिए जलाते हुए खड़े होंगे। और आज हम लॉक करते हैं इस चैलेंज को, और इंसानियत और जिन और इंसान दोनों जमीन पर आ गए। और ये जंग उस दिन से चलती है। ये गैरत का सफर है कि एक कम सिन ने एक बहुत बड़े को ललकारा और हमारे बाप की इज्जत नहीं रखी उसने, और ये सिलसिला चलता रहा।